बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मेक नाउन्स प्लूरल के नाउन्स को जमा कैसे बनाना है, प्लूरल कैसे बनाना है, कौन से रूल्स हैं सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे रूल्स है, तकरीबन 7, 8 या 10 तक हमारे पास रूल्स इधर लिखे हुए हैं जो हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वो रूल्स पढ़ें, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नाउन्स के प्लूरल और सिंगुलर सीखना क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए ये अगर हम सोचिए, ये हमारे पास लिखा हुआ है कि जब कोई भी फ़िक्रा हम लिखते हैं या बोलते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक जो है ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट में जो है नाउन्स और प्रोनाउन्स इस्तेमाल होते हैं, और वर्ब तो वर्ब है, वो तो जो भी काम होता है हमारे पास फेल, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है। तो सब्जेक्ट काम करने वाला हमारे पास कोई नाम होता है या प्रोनाउन होता है। तो सब्जेक्ट जो है हमारे पास अगर नाउन हो, ज़्यादातर होता है, तो सिंगुलर नाउन होगा तो हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर जो है लगाया जाएगा, और अगर प्लूरल नाउन होगा तो नाउन वर्ब जो है हमारे पास प्लूरल लगाया जाएगा। तो इस हिसाब से जो है अगर हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन को जाने बगैर ये इनको लगाते हैं तो हम इसमें गलत भी हो सकते हैं, सारा फ़िक्रा ग्रामेटिकली गलत भी हो सकता है। जैसा कि अगर हम जो है एग्ज़ाम्पल दे कि माउस, तो माउस हमारे पास सिंगुलर एक चूहे को कहते हैं, सिंगुलर नाउन है। तो माउस इज़ रनिंग, तो माउस इज़ रनिंग का मैंने माउस के साथ इज़ लगाया, वर्ब इज़ लगाया, क्योंकि मुझे पता है कि माउस सिंगुलर नाउन है। तो इस तरह माइस हमारे पास जो है एक नाउन है, लेकिन इसको हम पहले से जानते हैं कि ये माइस हमारे पास प्लूरल नाउन है। तो माइस आर रनिंग, तो आर वर्ब आर हमने लगाया। तो मतलब ये है कि नाउन्स का पता हो तब आप वर्ब भी ठीक लगा सकते हैं। अगर नाउन्स का पता ना हो कि सिंगुलर है प्लूरल है, तो आप जो है आपका वर्ब भी गलत हो सकता है। तो ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है इसमें। तो इसके बाद हम जो है रूल्स की तरफ जाएंगे। तो सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए जो है सबसे जनरल जो हमारे पास रूल है, रूल नंबर 1, कि ज़्यादातर हमारे पास जो रेगुलर नाउन्स हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए हम उनके आखिर में सिर्फ एस का इजाफ़ा कर देते हैं। जिस तरह हमने एग्जांपल लिखे हैं, कार कार्स, बैग बैग्स, टेबल टेबल्स, कैट कैट्स, और हाउस हाउसेज। तो ये हमारे पास पहला जनरल रूल है, ज़्यादातर इस तरह ही हम करते हैं। दूसरा रूल जो हमारे पास है उसमें ऐसे नाम आ जाते हैं, ऐसे नाउन्स आ जाते हैं जिनके आखिर में एस आता है, डबल एस आता है, एस एच आता है, सी एच आता है, एक्स आता है और एस जेड आता है। तो उनके आखिर में वो नाउन्स जिनके आखिर में ये सारे अल्फाज आते हैं, ये सारे लेटर्स आते हैं, अल्फाज नहीं, तो उनको प्लूरल बनाने के लिए हम आखिर में ई एस का इजाफ़ा करते हैं। जिस तरह नीचे एग्जांपल्स हैं, बस बसेस, ट्रसेस, और मार्श मार्शेस, बेंच बेंचेस, तो उनको जमा बना देते हैं, आखिर में ई एस लगा देते हैं। सिंगुलर का मतलब वाहिद एक और जमा का मतलब एक से ज़्यादा। बॉक्स बॉक्सेस, ब्लिट्सेस। तो ये हमारे पास जो है ये दो हो गए। ये दूसरे रूल में जो है एक्सेप्शंस भी है हमारे पास कि फैज़ हमारे पास टोपी को कहते हैं, ये तुर्की की टोपी जो होती है सुर्ख रंग की। तो इसमें फैज़ है, तो फैज़ के साथ दूसरा जेड लगा के फिर ई एस लगाया है। गैस, तो गैस एस लगा के फिर ई एस लगाया है। तो मतलब ये एक्सेप्शंस है, वो वाला दूसरा रूल पूरा इस पर नहीं उतरता। तो एक्सेप्शंस भी है इन रूल में, लेकिन ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है। तो तीसरा रूल जो हमारे पास है कि ऐसे नाउन्स जिनके आखिर में एफ़ या एफ़ ई आता है, तो उस एफ़ या एफ़ ई को जो है हम रिप्लेस कर देते हैं। जब हम उन नाउन्स को प्लूरल बनाते हैं तो एफ़ या एफ़ ई को हम जो है वी ई एस में तब्दील कर देते हैं, मतलब उनको रिप्लेस कर देते हैं वी ई एस के ज़रिए। तो नीचे हमने एग्जांपल्स दिए हैं, कैफ कैल्व्स, वूफ वूल्स। तो कैल्फ जो है वाहिद है, सिंगुलर है, कैल्व्स जो है जमा है, ज़्यादा बिचड़ों को कहते हैं, गाय के बच्चे। और वुल्फ
जो है एक वाहिद को कहते हैं वूल्स, ज़्यादा को कहते हैं वाइफ वाइव्स, बीवी बीवियाँ, नाइफ नाइव्स, शेल्फ शेल्व्स। तो थर्ड रूल में भी हमारे पास एक्सेप्शंस हैं, मतलब है जो ऐसे नाउन्स हैं जिन पर ये रूल अप्लाई नहीं होता, जिस तरह क्लिफ़ यानी एक चट्टान, क्लिफ्स यानी ज़्यादा चट्टान, चीफ़ चीफ्स, एक सरबराह सबसे बड़े को चीफ़ कहते हैं, ज़्यादा को फिर जिस तरह चीफ़ ऑफ आर्मी, चीफ़ जस्टिस, तो एक को चीफ़ और ज़्यादा को चीफ्स। तो रूफ़ और रूफ्स, तो इस तरह हमारे पास शेफ़ और शेफ़्स, तो इन नाउन्स में जो अप्लाई नहीं होता। तो हमारे पास जो फोर्थ रूल है प्लूरल नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, वो है उन नाउन्स के लिए जिनके आखिर में ओ आता है। तो इसमें भी दो किस्म के हैं कि ओ नाउन्स जिनमें ओ से पहले क्या आता है, वावल लेटर आता है, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई लेटर आता है, तो उन नाउन्स को जमा बनाने के लिए हम सिर्फ एस ऐड करते हैं। इस नाउन के पीछे आखिर में सिर्फ एस ऐड करते हैं। जिस तरह रेडियो है, तो रेडियो हमारे पास आखिर में ओ है, लेकिन ओ से पहले क्या आता है, ओ इज़ प्रीसीडेड बाई आई, तो आई हमारे पास वावल है, इसलिए हमने सिर्फ रेडियो रेडियोज़, तो रेडियोज़ को के बाद रेडियो के बाद सिर्फ एस लगा के रेडियोज़ बनाया है। तो वीडियो वीडियोज़, तो ये भी इसी तरह ही है। कैंगरू कैंगरूज़, तो हमारे पास सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें आखिर में वो है, वो से पहले क्या है, वावल है, तो फिर हम सिर्फ एस के इजाफे के साथ उसको प्लूरल बनाते हैं। तो दूसरा किस्म हमारे पास ओ वाला, के आखिर में तो ओ है, लेकिन ओ से पहले ओ इज़ प्रीसीडेड बाई कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट हमारे पास 21 हैं वावल्स के बगैर, ई आई ओ यू के बगैर सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जब ये आ जाता है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो हमारे पास क्या फिर जो है हम ई एस के इजाफे के साथ उसको प्लूरल बनाते हैं। जिस तरह एग्जांपल जो हमारे पास लिखी हुई है, पोटैटो है, तो पोटैटो जो है हमारे पास पोटैटोज़, तो मतलब पोटैटो के आखिर में जो है ओ आता है, लेकिन ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसको प्लूरल बनाते वक्त ई एस का इजाफा करते हैं। हीरो हीरोज़, डोमिनो डोमिनोज़, तो ये हमारे पास। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस भी है कि पियानो पियानोज़, तो पियानो में हमारे पास चाहिए तो ये था कि हमारे पास ओ से पहले कॉन्सोनेंट आया तो ई एस का इजाफा, लेकिन ये हमारे पास फोटोज़, ये सिर्फ एस का इजाफा हुआ, ये एक्सेप्शन है। तो पांच जो हमारे पास रूल है, वो है उन नाउन्स के बारे में जिनके आखिर में वाई आता है। तो आखिर में वाई आता है, ये भी दो किस्म के हैं कि वो नाउन जिनके आखिर में वाई आता है, लेकिन वाई से पहले जो है हमारे पास क्या आता है, वावल आता है, तो भी वही ऊपर वाला जिस तरह वावल आता था, ओ से पहले वावल आता था, तो एस का इजाफा करके उनको प्लूरल बनाते। ये भी इसी तरह ही है कि वाई जब आए, लेकिन वाई से पहले हमारे पास वावल हो, तो सिर्फ एस का इजाफा करके हम उसको जो है प्लूरल बना लेते हैं, जमा बना लेते हैं। इस तरह हमारे पास एग्जांपल हैं, जिस तरह डे डेज़, टॉय टॉयज़, तो डे में वाई है आखिर में, लेकिन वाई से पहले वाई इज़ प्रीसीडेड बाई ए और वावल, तो वावल आया है, तो इसलिए हम सिर्फ एस का इजाफा करते हैं। टॉय में भी वही इस तरह ही है, डंकी में भी इस तरह है, वाई से पहले ई आया, टॉय में भी वाई से पहले ओ आया, तो सिर्फ एस का इजाफा करके उनको प्लूरल बना देते हैं। तो फिफ्थ रूल की दूसरी केस में हमारे पास भी ऐसा ही है कि आखिर में वाई आता है, लेकिन वाई से पहले इसमें कॉन्सोनेंट जब आ जाए, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, तो उन नाउन्स को हम किस तरह प्लूरल बनाते हैं, हम इस तरह प्लूरल बनाते हैं कि वाई की जगह हम आई लगा लेते हैं, और इसके बाद हम उस नाउन में ई एस बी जो है ऐड कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है सिटी सिटीज़, तो सिटी हमारे पास सिंगुलर है, लेकिन वाई से पहले टी आया है, मतलब कॉन्सोनेंट आया है, तो इसलिए हमने वाई को आई से रिप्लेस किया, और जो है इसके बाद ई एस बी लगाया, तो उधर भी ई एस ही था। ओ जब आखिर में ओ आया था और इससे पहले कॉन्सोनेंट था, तब भी हमने ई एस इजाफा किया था, इधर भी ई एस, लेकिन वाई की जगह इधर सिर्फ आई लगाया है, और फिर दूसरा ई एस का इजाफा भी हमने किया। तो इसके बाद हमारे पास 6 पॉइंट में ये लिखा गया है कि इर्रेगुलर नाउन्स हैं हमारे पास, जो कि कोई ख़ास रूल अप्लाई इन पर नहीं होता, बल्कि इनके सिंगुलर और प्लूरल को मेमोराइज़ करना, याद करना होता है। जिस तरह चाइल्ड, एक बच्चे को कहते हैं, चिल्ड्रन ज़्यादा को कहते हैं, तो ये चाइल्ड का प्लूरल है। मैन, MAN जो है हमारे पास सिंगुलर है, और इसका प्लूरल जो है MEN है, तो ज़्यादा आदमी, ये प्लूरल है हमारे पास। वुमेन
MAN वाला है, और वीमेन उसका जो है प्लूरल है, तो ये जो है MEN वाला है। टूथ, टीथ, फूट, फीट, माउस, माइस, ऑक्स, ऑक्सन। तो एक बिल को ऑक्स कहते हैं, ज़्यादा जो है बिल को जो है ऑक्सन कहते हैं, जमा उसका जमा ये है। माउस जो है एक चूहे को कहते हैं, माइस ज़्यादा को कहते हैं। तो हमारे पास इर्रेगुलर नाउन्स के हमारे पास कोई ख़ास रूल्स नहीं है, बल्कि इनको मेमोराइज़ करना होता है। तो और भी बहुत सारे इर्रेगुलर नाउन जो है होंगे। तो सातवां पॉइंट हमारे पास जो है इसमें ये है कि कुछ नाउन्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको अमूमन जमा बोला जाता है, जैसे कि गोगल्स है, सन ग्लासेस हैं, सैंडल्स हैं, जीन्स है, प्लायर्स है, प्लास। तो गोगल्स में भी 2 शीशे होते हैं, ग्लासेस में भी 2 शीशे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास 2-2 होती है, इसलिए प्लूरल बोले जाते हैं। जैसे कि प्लायर्स, प्लास को देखिए तो 2 साइड्स, 2 हिस्से होते हैं इसके भी। सीज़र्स को देखें तो इसलिए ये प्लूरल बोले जाते हैं। शूज़, तो शूज़ में भी 2 हमारे पास हिस्से आते हैं। और क्लॉथ्स, तो क्लॉथ्स को जो है वो बोला जाता है, प्लूरल बोला जाता है। क्लॉथ्स जो हम बना लेते हैं जिस कपड़े को, और फिर पहनने के लिए जो रेडी हो जाता है, तो उसको क्लॉथ्स कहते हैं, ES वाला। बाकी जो क्लॉथ्स है वो THS वाला, वो जो है जब तैयार नहीं होते। हेडफोन्स, तो हेडफोन्स भी 2 होते हैं, इसलिए थैंक्स, वेजेस, तो ये सारे हमारे पास प्लूरल बोले जाते हैं। इसके अलावा जो है आठवां किस्म, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हमारे पास सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल जिनको काउंट नहीं कर सकते तो प्लूरल नहीं होते बल्कि सिंगुलर होते हैं। जैसे कि फर्नीचर है, ज्वेलरी है, हेयर है, बाल, साल्ट है, ऑयल है, वाटर है, सैंड, क्ले, नॉलेज, सीनरी, पोइट्री, ये सारे हमारे पास जिनको काउंट नहीं किया जा सकता तो अनकाउंटेबल है, नाकाबिल गिनती चीज़ों के जो नाम होते हैं उनको अनकाउंटेबल, और ये सिंगुलर बोले जाते हैं, प्लूरल ये नहीं हो सकते। तो 9 जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि सारे नाउन्स प्लूरल भी नहीं होते जिनके पीछे एस होता है, तो सारे प्लूरल भी नहीं है। जिस तरह हमारे पास है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के पीछे जो एंड में एस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई मतलब इसका जमा है, बल्कि एक सब्जेक्ट को मैथमेटिक्स कहते हैं। फ़िज़िक्स भी है, तो फ़िज़िक्स मतलब है यही है कि एक सब्जेक्ट है, इसको हम जो है फ़िज़िक्स कहते हैं। और इस तरह हमारे पास न्यूज़ है, इनिंग्स है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स यही चीज़ है। एथिक्स है, एथलेटिक्स है, मीज़ल्स। तो मीज़ल्स हमारे पास एक बीमारी का नाम है, इसके पीछे जो एस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ये कोई प्लूरल है। ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, इस सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। और 10वां जो हमारे पास है वो पॉइंट तो हमने पहले से पढ़ा था कि एक फ़िक्रे में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट में नाउन जो है और प्रोनाउन, ये बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब पे डिपेंडेंट है या वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है। जिस तरह सब्जेक्ट जिस तरह वर्ब होगा उस तरह ही सब्जेक्ट होगा। वर्ब जो है हमारे पास सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, वर्ब प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट भी प्लूरल ही होगा। जो हमारे पास 11वां नंबर है, तो सम नाउन्स है नो प्लूरल, दे आर सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। तो हमारे पास ऐसे नाउन्स भी है जो प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म में दोनों में एक ही जैसे जो है वो बोले जाते हैं। जिस तरह डियर है, फ़िश है, तो फ़िश का अगर आप फ़िश मतलब है एक को बोलते हैं तो भी फ़िश ही होगा, अगर ज़्यादा को बोलते हैं फिर भी फ़िश आर। तो सीरीज़, एयरक्राफ्ट, शीप, जरी, काउंसल, ये सारे हमारे पास जो है इनके प्लूरल नहीं है, बल्कि एक ही तरह जो है प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब 12वां नंबर जो है न्यूटर जेंडर, तो स्मॉल बेबी, कलेक्टिव नाउन्स या इंसेक्ट्स या स्मॉल जितनी भी मखलूक हैं, छोटी मखलूक है, क्रिएचर्स हैं, तो उन सब को जो है न्यूटर जेंडर में बोला जाता है। जिस तरह एग्ज़ाम्पल है द बेबी लव्स इट्स मदर, तो बेबी के लिए हमने इट्स लगाया है, हिज या हर नहीं लगाया। बेबी को हमने मेल या फीमेल जेंडर नहीं दिया बल्कि न्यूट्रल जेंडर दिया, इट्स मदर, उसकी मदर के साथ वो मोहब्बत करता है, अपनी मदर के साथ इट्स उसकी तरफ इशारा करता है, बेबी की मलकियत की तरफ कि बेबी की माँ है।
तो 13 पॉइंट हमारे पास है कि हम मस्कुलाइन जेंडर पावरफुल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह सन है, टाइम है, डेथ है, विंटर है। ये जो है पावरफुल नाउन्स है, तो इसके लिए हम आसमान के लिए भी हम मस्कुलाइन इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे हमारे पास मस्कुलाइन जेंडर में आते हैं। और 14 पॉइंट जो है कि फेमिनाइन जेंडर हम इस्तेमाल करते हैं वीक चीज़ों के लिए, या ब्यूटी के लिए, ग्रेस के लिए, या नेचर के लिए भी फेमिनाइन जेंडर इस्तेमाल करते हैं। अर्थ है, पीस है, सब। तो दोस्तों ये आज का जो है टॉपिक था, नाउन्स को प्लूरल कैसे बनाना है। तो अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। और दोस्तों के साथ भी आप शेयर करें। इंशाल्लाह और भी इस तरह वीडियो आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाक।